जय महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना सावन मास में अत्यंत ही चमत्कारी है। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसकी पूजा करना और उसका विसर्जन करना, ये सावन मास में यदि पूरा निचोड़ कहें तो सबसे ही ज़्यादा पुण्य वाला काम है। तो इसके विसर्जन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आज इस प्रश्न के बारे में जानेंगे। साथ साथ एक ऐसा विशेष अचूक उपाय जानेंगे जिससे कि सावन के अंतिम सोमवार तक हमारी कामना पूर्ण हो। सबसे पहले मैं एक विशेष चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दुविधा रहती है और जैसा कि हर वीडियो के नीचे प्रश्न आता है, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के नीचे भी प्रश्न आएगा कि दीदी हम तो रोज़ पूजा करते हैं, क्यों हमारी कामना पूरी नहीं होती है। तो ये चीज़ समझना होगा दोस्तों कि 3 तरह की हमारी पूजा होती है और कब किस पूजा का फल मिलता है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन कमेंट में ये सारा रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आज मैं ये चीज़ बता देती हूँ, फिर जो है वीडियो प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहली चीज़, जो आप दैनिक पूजा करते हैं अपने घर में, चाहे किसी भी कारण करते हो, कोई भी पाठ करते हैं, लगभग उस पूजा का, उस पाठ का फल जो है वो आपको 4 से 6 महीने बाद मिलता है। इसी कारण जो घर में आप पूजा करते हैं 1 महीने में घबरा जाते हैं। यदि मैं कुंडली देखकर किसी को बता दूं कोई उपाय और जिस तारीख को बताऊं, अगले तारीख को फोन आ जाता है कि दीदी हमने तो ये किया, असर नहीं हुआ। तो ये चीज़ समझना जरूरी है दोस्तों। ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है कि जो दैनिक पूजा अनुष्ठान आप करते हैं उसका पुण्य फल 4 से 6 महीने में कलयुग में प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना अनिवार्य है। अब ये चीज़ आपको टॉपिक से अलग लग रही होगी, लेकिन विश्वास दिलाती हूँ उसी चीज़ का ही एक अंश है, समझ लीजिए, घबराएंगे नहीं। तो ये चीज़ आपको जानना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ कि जो पूजा आप कभी कभी करते हैं, जैसे नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि हो गया, या फिर जैसे कोई कोई अनुष्ठान कराती हूँ, उस पूजा का फल आपको मात्र 1 महीने 30 दिन के अंदर मिल जाता है। और जो कामना परक जो पूजा होती है, जैसे कि बड़ा कोई मंत्र हो गया, हवन हो गया, अनुष्ठान जैसे कि आप महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए, रुद्राभिषेक ले लीजिए, और या कोई बहुत बड़ा जैसे कि अनुष्ठान जैसे महाविद्या वगैरह का जब कराते हैं, उसका तत्काल फल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो संकल्पित होकर के हम किसी कामना के लिए अपना अनुष्ठान कराते हैं, तो उसका तत्काल फल मिलता है। तो अब इतनी सारी जो बातें मेरे बताने का वो एक उद्देश्य है दोस्तों, कि जो अब मैं सावन में ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इसका फल भी तत्काल मिलता है। और सावन समाप्त होने से पहले आपकी आंतरिक जो इच्छा है, जिसके लिए आप परेशान हैं, वो पूर्ण धीरे धीरे होने लगती है या पूर्ण होने के रास्ते बनने लगते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, आप बना भी रहे होंगे मिट्टी का शिवलिंग। विसर्जन से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न आता है दोस्तों। मन तो किया आज जब मैं पूजा कर रही थी कि विसर्जन भी आपको साथ साथ दिखा दूं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। जब पूजा करती हूँ आपके साथ भी ये होता है और सामने कैमरा लग जाता है ना, विश्वास मानिए पूजा में आनंद नहीं आता है, ऐसा लगता है कि कैमरे में ही दिमाग लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरी तरह से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ। करना यह है कि मान लीजिए मैंने छोटे से प्लेट में शिवलिंग बनाया, उनका पूजन किया, पूजन कर लिया। अब एक थोड़ा बड़ा सा गमला रखिए, वो गमला आप स्टील का भी ले सकते हैं, उसमें पानी रखिए और उस पानी में क्या करिए कि प्लेट के साथ जब आपका पूजा हो जाए तो आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत लिए रहिए। गमला अलग रखिए जो पानी से भर के मैंने बताया, और जो शिवलिंग आपने बनाया है उनकी पूजा कर लीजिए। जब पूजा पूरी हो जाए बाबा से प्रार्थना कर लीजिए कि जो भूल चूक हुई उसे माफ़ करिए। थोड़ा सा अक्षत लीजिए और कहिए आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। अब बहुत सारे लोगों का होगा दीदी हम तो नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं, आप हाथ में अक्षत लीजिए, बाबा से कहिए कि हे बाबा मैंने आपको बुलाया, आपका पूजन किया, अब जो है मैं आपका विसर्जन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। उस चावल को शिवलिंग पे छोड़ दीजिए जो आपने पार्थिव बनाया है। ध्यान रखिए बगल में अगर कोई फोटो मूर्ति हो तो उस पर न पड़े। उसके बाद उस शिवलिंग को हाथ जोड़कर जो मैंने बताया बड़ा सा गमला रखने को, उस गमले में विसर्जित कर दीजिए। अब जब वो मिट्टी गल जाए जो शिवलिंग आपने बनाया है, तो किसी गमले में तुलसी को छोड़कर घर में डाल दीजिए। यही विसर्जन की प्रक्रिया, यही विधि है। तो घबराएं नहीं, इसका फल तत्काल और शीघ्र मिलता है। आप कमेंट चेक करिए, बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। और आपके सामने एक बहुत बड़ी उदाहरण मैं बैठी हूँ, जो कि मैं हमेशा हर सावन में, बहुत पुराने टाइम से मेरा नियम है,
जबकि आपको बता दूं कि मैं कामना परक पूजा में विश्वास नहीं करती हूँ। हाँ, कोई बहुत गहरी समस्या होती तो ज़रूर करती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं बाबा की सेवा पूजा करने में विश्वास करती हूँ, आपको भी वही सिखाती हूँ। तो कोई मनोकामना ना हो तो उस तरह करिए, मनोकामना हो तो भी आप करिए। आप देखिए इसका चमत्कार क्या होता है। एक बहुत अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो सावन में बहुत दिन नहीं निकले हैं, लेकिन दोस्तों नाग केसर को कहा जाता है जो तंत्र शास्त्र होता है चुंबकीय शक्ति। चुंबकीय शक्ति जिस मंत्र को बोलते हुए अगर आप नाग केसर को शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो आप देखते हैं कि अंतिम सोमवार तक आपकी कामना पूरी होने लगती है। चाहे विवाह के लिए, संतान के लिए, या फिर आप शत्रु से परेशान है, किसी भी कारण से यदि आप नाग केसर बेलपत्र पर रख करके और भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, आप देखते हैं शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बस मन की भावना आपकी होनी चाहिए, और जब आप पूजा करें तो मन से भोलेनाथ को याद करते हुए वो पूजा करें। ध्यान रखिए आपकी कामना पूरी हो जाती है। तो घबराए नहीं, इस तरीके से करके आप पूजन करें। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करें, घबराना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, मनोकामना तो बाबा पूरी करके ही रहेंगे। विश्वास बस आपका प्रबल होना चाहिए। विश्वास करिए, निश्चित रूप से आपके काम सिद्ध होने लगेंगे। और हाँ, एक प्रश्न और आया था कि रुद्राभिषेक में दीदी हम शामिल नहीं हो रहे हैं तो हमारा कैसे होगा। देखिए, जब आप घर पे कोई पूजा कराते हैं तो फिर क्या होता है, पंडित जी बोलते हैं अपना नाम लीजिए, आप नाम लेते हैं, अपना गोत्र बोलिए, आप गोत्र बोलते हैं, और आपसे बोला जाता है आप नाम, गोत्र, ये सब चीजें बोलिए। आप जब रुद्राभिषेक होगा तो वो चैनल पे लाइव होगा। आप अगर नहीं शामिल हो पाते हैं तो आप उसे देखिए, और जब पंडित जी संकल्प करा रहे होते हैं तो आप करिए। और एक जो है वो मैं सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपका नाम गोत्र जो है मांग रही हूँ। अगर आप सभी किसी कारण से अनुपस्थित हो रहे हैं, लाइव भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे और ज्वाइन भी कर पा रहे, तब भी मैं नाम गोत्र खुद से लिवाऊंगी, मैं लूँ या फिर मेरे पंडित जी लोग ले। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम परेशान मत होइए। बड़ी सुरक्षा के साथ मैं प्रयास कर रही हूँ कि ये चीज़ें संपन्न हो। बाकी तो आप लाइव द्वारा सारी चीज़ें स्वयं देखेंगे। और वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि दोस्तों सभी लोग आ नहीं पा रहे हैं। आने को कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी हमें आने जाने में काफ़ी खर्च लगेगा, जितना हमारा रुद्राभिषेक का जो है दक्षिणा नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा हमारा खर्च लगेगा, तो हम आ नहीं पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप आ पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी आ पाते हैं तो बाबा आपकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे। प्रयास बस वही चल रहा है, कोशिश वही चल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं, इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी
संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ, इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे, और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है, नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे वाराणसी में, गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2-4-5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा, क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है, और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।